नीरज जी। हाँ। हाँ नीरज जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, अशोक जी बोलिए बोलिए। हाँ, एक मैं काफी सालों से नवरात्रि करता था। मैं फ्रूट पे ऐसा, जूस पे ऐसा करता था। ये टाइम का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और एयर फास्टिंग मेरे को बहुत फायदा हुआ। और एनिमा અને वमन धोती से मेरा बॉडी का टॉक्सिन जितना निकला जी और निकलता है। तो मेरे को इतना रिलैक्स हुआ, मेरा सब जॉइंट पेन, बॉडी में जो पेन परमानेंट रहता था वो सब गया, गैसेस बंद हो गया और मैं एकदम लाइट फील करता हूँ। और जैसा जैसा ऐसा लगता है खाने से बहुत तकलीफ होता है, उसके बदले ऐसा ही जीने का अच्छा रहता है। ओके, बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू वेरी मच being with you and continue with you in एकादशी and all this। एकादशी में करता हूँ मगर अपना फराल लेके करता हूँ, पर अभी आपके साथ जुड़ा रहेगा। ओके, थैंक यू चलिए, वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नीरज जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, सिर्फ एक्सपीरियंस ही बोलना है हाँ इसमें। जी सर, मैं भी एक्सपीरियंस बोलना मैं चाहिए। बोलूं? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट में स्पॉटलाइट। हाँ हाँ हाँ, सर ज्योति जी। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आपने जैसे बोले शून्य हो जाओ, वैसे हम शून्य हो रहे थे। कुछ भी हाथों का, पाँव का, शरीर का कुछ भी बास नहीं रहा था, वजन नहीं है, हम कहाँ है क्या है, सिर्फ श्वास चल रहे थे। जैसे आप बोलते जा रहे थे वैसे ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था आंख खोले ही नहीं करके, ऐसे से बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बढ़िया। इतना और हल्का लग रहा था, बहुत अच्छा। वेरी गुड। और उपवास का अनुभव आप कैसा रहा आपका? हाँ, उपवास भी सर बहुत ही अच्छा रहा। हमने पहली बार ये सब किया था। कभी कभी सुबह को फ्रेश लगता था, आपके साथ जब भी रहते थे, एक्सरसाइज करते थे, फिर शाम के टाइम थोड़ा ढीला पड़ जाते थे, फिर एनेमा करते थे, फिर जल्दी सो जाते थे। दिन भर में थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा जप करते थे, करके ऐसी साधना करते थे। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है हमेशा ऐसा ही करते रहे। ऐसा आप बोलते हैं उपवास तोड़ना है, ऐसा लगता है उपवास तोड़ना ही नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा है करके। अभी तक पानी भी नहीं पिया है, कुछ बनाया भी नहीं है ऐसा। तो अभी थोड़ा बनाएंगे सूप, थोड़ा पिएंगे, बाकी नहीं तो दिल नहीं हो रहा है इतना सब खाने का। अभी आदत पड़ गई जैसे सर, ऐसे। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सर। बाकी मेरे को तो सुबह की हाँ, सर्दी होती है ना, वो मेरी अभी तक नहीं गई है। अभी आप क्वेश्चन पूछिए। नीरज भैया, हाँ हाँ, एक्चुअली आयुष्मान मिनिस्ट्री को ये खबर देना चाहिए। कैसे भेजेंगे मालूम नहीं, उसमें हम लोग सब सपोर्ट करेंगे अपना अपना एक्सपीरियंस देके। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतना देर बिना खाना के रह सकते हैं। अच्छा, शिव जी, 1 मिनट, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आप वीडियो पर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आ जाइए, हमने कभी देखा ही नहीं आपको। आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, अब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना दिन आदमी फास्टिंग में रह सकता है। आपने कहा कि 30 दिन तक का आपने किया है, तो ये तो सबसे बड़ा अन्न का भी समस्या का समाधान है, हेल्थ के भी समस्या का समाधान है। इतना दवाई खाने का जरूरत नहीं है। तो आयुष्मान जो है, कम से कम हमारा प्रधानमंत्री अभी इन सब बातों को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, सिंसियरली लेते हैं, सीरियसली नहीं बोलेंगे, सिंसियरली लेते हैं। इसको कैसे हम जो है सो सही जगह पर पहुंचा सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। और हम लोग जितने लोग ये सब किए हैं, वो लोग अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके उनको बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर देम? मैं भी बोलना चाहूंगी भैया। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं ये पूछ रही थी भैया, जैसे कि अगर ऐसे हफ्ते में 2 दिन एयर फास्टिंग करना चाहे तो वो करना चाहिए? नहीं, एक मिनट, अभी क्वेश्चन
पूछिए, सिर्फ हेलो। एक्सपीरियंस लेते हैं। जय गुरुदेव। मेरा भी एक्सपीरियंस हाँ। बहुत अच्छा रहा। गुरुदेव। मैंने पहली बार किया है था, भैया, करना चाहिए। शरीर बहुत हल्का हो एक गया मिनट एकदम। मेगा जी, एक 1 मिनट। दया जी, आई विल म्यूट यू ऑल पीपल, देन आई विल हाईलाइट यू। हाँ, अभी बोले दया जी, अनम्यूट करें। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने पहली बार ये मतलब फास्टिंग किया है, और मतलब काफी जो शरीर है काफी हल्का हो गया, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और बाकी आपके साथ जो भी आपने गाइडेंस दी बड़ी अच्छी लगी, और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा, और अच्छा अनुभव रहा। और वेट भी लूज हो रहा है, और एकदम Okay. फ्रेश सा लग रहा है अभी ना, ऐसे जैसे थोड़ा वजन था तो चलते थे, थोड़ा थकावट होती थी, तो अभी बिल्कुल लाइट है और एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसी हु भैया, जय गुरुदेव भैया। मैं बोलूं भैया? हाँ, एक्सपीरियंस कौन बोलना चाहता है? ऋचा। ऋचा। हाँ, एक मिनट, आपको आप वीडियो पे आ सकते हैं ऋचा जी? 1 मिनट। किधर है? अभी तैयार नहीं है भैया। अच्छा, ठीक है, तो हाँ बोलिए, जल्दी जय बोलिए। गुरुदेव। क्या था भैया? है मोशन। कि अगर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन करना चाहे तो करना चाहिए क्या एयर फास्टिंग? देखो, अभी सवाल मत करिए, अभी एक का जय जवाब देंगे। गुरुदेव। ओके हाँ, भैया। जय गुरु। हाँ हाँ हाँ, जय बोलिए। गुरुदेव। हाँ, हाँ। इमोशनली बोल रहा हूँ। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ, लास्ट 16 नवंबर मेरा पति में कोविड में चला गया। उसके पर मेरा बहुत दर्द हो गया। तो ये फास्टिंग में मेरा बेटा बहुत नाराज हो, जो कोविड में इस सिचुएशन में तो उपवास करने के, लेकिन मेरा बहुत बहुत बने गुड एक्सपीरियंस। बहुत मैं बढ़िया। सुदर्शन क्रिया से मैंने मेंटली फिट, बॉडी में फिट, तो ये ऐसा बॉडी एंड मेंटल बहुत गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलो चलिए, भैया। हाँ बोलिए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट पूनम रुके शर्मा। प्लीज, एक करके, एक पूनम जी को। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, भैया मैंने ना बहुत समय से मैं फील कर रही थी कि मुझे भोजन के लिए बहुत आसक्ति है, तो मैंने गुरु जी को भी बोला था आप ही हटाइए, मेरे से तो नहीं हटती। तो मैंने ये देखा मेरी भोजन की आसक्ति इसमें खत्म हुई है, बहुत कुछ हट गई है, और मेरा वेट लॉस हुआ है, और मुझे बहुत ही अच्छा लाइट अच्छा फील हो रहा है, और मुझे खुद पे विश्वास हुआ है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। इससे पहले भी मैं उपवास करती थी, पर उसमें एक टाइम में फलाहार ले लेती थी, मतलब कुट्टू सामक ऐसी ऐसी चीजें लेके करती थी, तो उसमें पेट भरा ही रहता था। पहली बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, और मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहूंगी, अब आगे भी उपवास करूंगी। बहुत बढ़िया। चलिए, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव सर। हाँ हाँ, आशा जी। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैं आशा बेन बोल रही हूँ अहमदाबाद से। बढ़िया लग रहा है सर, ये फास्ट करने से बहुत बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट टाइम मेरे पति को भी मैं आपको करवाऊंगी। अच्छा, और वेट कम करने के लिए सर अभी क्या करूँ सर? नहीं, आपको क्या फायदा हुआ वो बताइए। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा सर। मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इतना पानी ऊपर मैंने किया, और बहुत हल्का लग रहा है। काम में भी बहुत, जय गुरुदेव नीरज भैया। काम करने में बहुत फ्रीडम आ गया। सुबह सुबह जल्दी उठ जाते, 4 बजे, 5 साढ़े 4 बजे तो उठ ही जाती हूँ सर। पहले 6 बजे उठती थी, अभी 4 बजे उठ जाती हूँ, बच्चे का टिफिन कर देती हूँ, आपके स्टेशन ऊपर टाइम से एकदम परफेक्ट आ जाती हूँ। सर आपके हमारे साथ जुड़े रहे हो सर, कायम वीक में सर आप 3 टाइम भी हमारा स्टेशन एडजस्ट कराओ सर। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। नीरज जी, कैन आई टॉक? हाँ, कौन है? जयलक्ष्मी है, जयलक्ष्मी। अच्छा, 1 मिनट। आई विल। हाँ, अभी बोलिए। Sir, I am Jayalakshmi from Hyderabad. I have done first time. Let me tell you, I have reduced the weight of almost 6.5 kgs, in fact, and staying on water. Now I don't feel like eating anything. वो ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ खाए ही नहीं, but अंदर से मतलब I was feeling very light, as if the body is पूरा शुद्ध होके जा रहा है, वो शुद्ध, it's getting cleaned, actually cleansed. And I used to have severe headache, Guruji, and I used to have severe arthritis, actually severe, but severe.
बहुत लंगड़ के चल रही थी मैं। अभी मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो वैनिश कैसे हो गया। बहुत ताज्जुब की बात है। वेरी वेरी लाइट आई एम फीलिंग एंड लॉट ऑफ सपोर्ट इन द फैमिली। वो आपके साथ जैसे हम हैं वैसे फैमिली लोग भी अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, तो वो सपोर्ट भी था एंड वेरी नाइस। एक्चुअली एनिमा इज द बेस्ट पार्ट। मुझे लग रहा है कि पानी का कितना महत्व है, आपने को सबको एक्चुअली उसको सेव करना पड़ेगा एंड वेरी हैप्पी वेरी नाइस। बहुत बढ़िया है। हाँ, चलिए, एवरी डे समथिंग हेलो, कुछ जय ना कुछ गुरुदेव। निकल रहा था। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यस सर, मुझे एडी का पेन था 5 साल से। एक मिनट, आप किधर है? दिख नहीं रहे। अभी दिखेगी? अभी 100 लोग हो गए इसमें ढूंढना। 1 मिनट, व्यू। हाँ, अभी आशा जी। एडी का पेन था बहुत सालों से। अच्छा, हाँ अभी वो अभी फास्टिंग में दूसरे वो चला गया और पता भी नहीं चला कैसे चला गया। और दूसरा थोड़ा ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी मेरा इतना क्लियर है चेस्ट का कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये तो हमेशा करना ही चाहिए और हम लोग का डाइट चेंज करना ही चाहिए। हम लोग ने जो कचरा खाते थे वो सब बंद करना ही चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। नीरज जी, मैं बोलूं? जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। हाँ नीरज जी, ये फास्ट शुरू करने से पहले मतलब सुदर्शन क्रिया तो शुरू किया था मैंने, लेकिन मेरा थोड़ा वेट ज्यादा था और ये यहाँ सब बहुत सूजन था एंड मुझे लगता था मेरा थायराइड भी थोड़ा इम्बैलेंस हो गया था। मैं सर्वांगासन वगैरह कर नहीं पाती थी और माइंड बहुत ज्यादा रेस्टलेस था और मतलब भूख क्या कंट्रोल भी नहीं होता था। जब भूख लगी तब कुछ भी खा लेती थी, मतलब किचन में जो मिल रहा है सामने, स्पेशली फ्राइड आइटम्स उठा के खा लो। और मुझे संयम तो मुझे लगता ही नहीं था कि मुझ में है, लेकिन इसकी वजह से पिछली बार मैंने शुरू किया था और मेरा छूट गया था, तो वो तो मुझे नॉर्मल लगा, मैं तो वैसे ही नहीं कर नहीं पाती थी तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने तय किया था, देखते हैं कितना होता है। खाना तो रखा सामने, कभी भी खा सकते हैं। इस बार भैया जो बोलेंगे वही सुनूंगी, ऐसा सोच के जो शुरू किया। एनीमा करने में दिक्कत थी द बिगिनिंग, मतलब हेजिटेशन, इन डिस्कम्फर्ट, बट आई ओवरकम दैट। फिर ओवरकम मतलब फूड का क्रेविंग्स, और मतलब इतने अंदर, अपने अंदर इतनी शक्ति है ये जानकर बहुत ही ऑसम लग रहा है नीरज भैया। मतलब सेल्फ वर्थ बहुत ऊंचा हो गया है मेरा। मतलब आई एम रियली लुकिंग एट मी फ्रॉम अ न्यू लाइट। मतलब कि जो मैं दूसरों में एडमायर करती थी वो सब मुझ में भी है, मतलब ऐसा लग रहा है। और थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, हम कुछ बोले? सर मुझे भी बोलना है। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। जो कौन बोल रहा है? रोमा विश्वास। 1 सेकंड, अभी दिख नहीं रहे। मुझे भी बोलना है बाद में। किधर है? हरणे सर। अच्छा, स्नेहल। हाँ अभी बोलिए। अभी जय गुरुदेव। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा 3rd टाइम है। फर्स्ट टाइम मैंने लास्ट अप्रैल में पानी में किया था। फिर जो अपना नॉर्मल नवरात्रि आता है अक्टूबर नवंबर में, तब मुझे आफ्टर कोविड, जस्ट मैं कोविड से ये हुई थी, तो मैंने जूस एंड सूप पे किया था और अभी मैंने पानी पे किया। पूरा पानी का जो अनुभव है वो अद्भुत है। और फिर मैंने वो एयर फास्टिंग किया 36 आवर्स का। मुझे उसमें थोड़ी तकलीफ हो गई, शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं पानी के बूंद के बगैर रह सकती हूँ। और उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पानी को अमृत क्यों कहते हैं। मेरा मीन्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें मैं अपने सभी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाई। सॉरी, मैंने 48 आवर्स का मौन व्रत किया। फिर 1 डे पूरा गैजेट फ्री रही। मैं जैसे कि सिर्फ सर का मेडिटेशन के लिए मैंने मोबाइल यूज किया, उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं यूज किया।
लेकिन एक जो अंदरूनी फीलिंग है ना, वो ऐसे शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, ऐसा एक्सपीरियंस। और सर के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड, और जो भी पार्टिसिपेंट है उनके लिए भी बहुत ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। थैंक यू। थैंक यू स्नेहल जी आप हमको भी इमोशनल बना दिए आपने। सॉरी सर। अच्छा, नो गुड चलो, वेरी गुड। और कौन शेयर करना चाहता है? मैं शेयर करना चाहती हूँ। वंदना जी। अच्छा, ठीक। भावना भावना जी, एक मिनट, आप दिख नहीं रहे, किधर है? 1 मिनट, गैलरी व्यू। भावना जी आप है? हाँ, मैं हूँ, वीडियो पे भी हूँ। एक सेकंड। हाँ 1 मिनट, नाम से सर्च करते हैं। हाँ, अभी बोलिए। हाँ, जय गुरुदेव। मुझे घुटनों में प्रॉब्लम था, अच्छी तरह से फ्लोलेस नहीं चल पा रही थी। अभी मैं वो चल पा रही हूँ। ओबेसिटी कम हुआ है, और एक ही है कि लेवल बिलो जो है एनर्जी नहीं रहती है मेरी, तो मैं ज्यादा चल फिर के काम नहीं कर सकी, लेटी रही। और बहुत टाइम में डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मैं बोली कोई बात नहीं, मतलब इतना डाउन कि मैं इवन मॉर्निंग में भी लेट मैंने ज्वाइन किया, या कभी मेरा मिस हो गया, कभी शाम का एनिमा भी मिस हो गया क्योंकि मैं उठ के टॉयलेट तक नहीं जा सकती थी। लेकिन मैंने बोला कुछ भी हो, अंदर से तो क्लींजिंग चालू है, सुबह में एनिमा ले लूंगी, ऐसा करके मैंने चालू रखा। फर्स्ट 2 डेज मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया शाम को, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, तो थोड़ा सा फराली चिवड़ा या कुछ भी फराल का मैंने खा लिया। मैं बोली नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं, अभी किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती। फिर लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, तो फील बहुत क्लींजिंग हो गया है बॉडी से। एंड अभी तक इसके पहले भी मैंने 2015 से इस तरह के फास्ट किए हैं, इसका अनुभव भी किया है, लेकिन हमेशा फास्ट छोड़ते वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं रखा है जो इस बार मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि वापस वही मोड में मैं चली जाती हूँ, वापस ओबेसिटी, वापस जॉइंट पेन्स, ये सब। तो अब इस बार मुझे जो छोड़ना है उस पर भी ज्यादा फोकस करते हैं, कि जैसे आपने बोला है वैसे ही मुझे करना है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल सूप है, वो सब लेकर ही छोड़ते हैं साथ। और नीरज भैया, आपका जो वॉइस है, जिस तरह से पेशेंस से आप हमको सुनते हैं, हमें नो वर्ड्स फॉर दैट। थैंक यू। चलिए भावना जी, नीरज भी हमारे श्री श्री रविशंकर जी है रिप्लेस। वंदना जी अभी बताइए। जय गुरुदेव। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी बॉडी लाइट हो गई। मैं बहुत फूडी थी, बहुत ज्यादा किचन में जाती हूँ, कुछ खाने का मन करता है। तो अब जैसे मैंने एकादशी से आपने हमें कंटिन्यू ही रखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट नवरात्रे जब आपके साथ होंगे तो मैं जरूर करूंगी। और जो ये आपकी थी एनिमा लेना, ये मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं करूं कि ना करूं। तो जब मैंने इसको किया तो मेरा अंदर से जो क्लीनिनेस हुई, उससे मेरे को अंदर से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली, और मैंने खूब इसको एंजॉय किया, और सफाई होगी अंदर से। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू। ओके, एनीबॉडी एल्स? गुरुजी नमस्कार। किससे बोलना है अभी? हाँ नीलिंग। 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। आप वीडियो पे नहीं है लेनिंग्री जी? हाँ गुरुजी,
I am 47 years old, but one point in time last year and all, I was broken totally. I thought nothing is happening with me good. So, but I was searching, so somebody introduced me to you, and then I started doing this last 2-3 Ekadashis, and then this Navaratri also I got some hope that I should do this. Then I did it, and now I am feeling very good. I'm having so much confidence that I can live. Very good. Feeling has come now. I'm very grateful to you, Guruji. A lot of words to say, but time is not there, so I'm restricting myself. Yeah. No worries. Okay. Very good. हाँ कौन? जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। रामा जी। वामा जी, वन मिनट। आप लॉगिन कौन से नाम से है? रमा विश्वास। रमा, अच्छा रमा, ओके ओके। हाँ आप बोलिए रमा जी। जय गुरुदेव। मैं तो शिवरात्रि से फास्टिंग शुरू किया आपका साथ, तो उस टाइम 3 डेज करके मुझे तो हिम्मत मिल गया, तो नवरात्रि फास्ट टाइम कर रही हूँ। इतना अच्छा लगा मुझे। जितना एसिडिटी का प्रॉब्लम था, गला में हर समय हमका कफ लगा रहता है, तो पूरा खत्म हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जी भी बढ़ गया और वेट भी कम हो गया मेरा। 4 kg से हमको वेट कम हो गया, तो बहुत अच्छा है। आई ग्रेटफुल टू यू, और आप ऐसे ही करते रहिए, हम लोग का गाइड करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। भैया गगन नेगी बोलना चाहता हूँ। हाँ गगन जी, हाँ आप बहुत कम बोले अभी सेशन में, आप बोलिए। जय गुरुदेव भैया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा हम लोगों को मोटिवेशन और इतने अच्छे से कोर्स कराया, तो इससे ना काफी हम लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो बेसिकली मैं काफी टाइम से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन कई पोस्चर्स मेरे से हो नहीं पाता था। दैट इज अब इस बार जब मैंने बिल्कुल आपके गाइडेंस के प्योरली वाटर फास्टिंग, एयर फास्टिंग कंप्लीट किया, तो लास्ट 8 डे तक मेरे को बॉडी में था कि एसिडिटी की वजह से, जैसे मैंने डिस्कस किया, तो काफी मेरे मुंह से भी जाग आता रहा, लेकिन कल शाम से एकदम सब खत्म हो गया और बॉडी इतना लाइट हुआ है कि मैं उसको एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा भैया कि आपको मैं थैंक्स इसी बात के लिए। और साथ ये है कि एनिमा से मैंने देखा कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें कई साल से कंपोज हुआ था, एक्चुअली लिटरली लाइक मतलब कोयले की तरह चीजें निकलने लग गई। तो देखो मतलब मेरे को ये अपने को पता लगा कि कितनी चीजें हमने अंदर से डिकम्पोज कर रखा हुआ था। तो लेकिन ये जो वाटर फास्टिंग का मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे पता भी लगा, और भाई मतलब मेरे कोर्स के दौरान किसी ने मेरे को आपका ये लिंक रिकमेंड किया था, तो फिर मैं आपसे जुड़ा। मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इन फ्यूचर में कंटिन्यू करते रहूंगा। जय गुरुदेव। चलो जय गुरुदेव। वेरी नाइस गगन जी। एनीबॉडी अभी कौन बोलना चाहता है लास्ट? मैं संगीत टांतिया गुरु जी। संगीत, हाँ एक मिनट। संगीत कलकत्ता। अच्छा संगीत टांतिया जी। हाँ अभी बोलिए संगीत जी। जय गुरुदेव। सर आपका कोर्स जो किया हूँ उसके बाद तो मैंने खाने की इच्छा खत्म हो गई। अभी आपने 7 दिन का जो दिया है कि डाइट हल्की हल्की रहेगी, तो उसमें जो खाने का जब सामान आ रहा है कि ये ले लेना है, वेजिटेबल्स वगैरह बॉइल्ड भी, तो मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि खाली कच्चा लेने से भी चल जाएगा लग रहा है। आपने जो कोर्स करने के बाद ऐसा लग रहा है कि फुल मैंने फेदर्स लग गए हैं, उड़ सकता हूँ मैं। वेट 9 kg कम हो गया है और मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हूँ मैं आज के दिन में। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। हाँ कौन बोलेगा अभी?
मैं बाबू भाई बोलना चाहता हूँ। बाबू भाई, अरे बाबू भाई बहुत वेलकम वेलकम। आप बहुत दिनों से बोले नहीं। अब हाँ बाबू भाई बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ नीरज जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये 9 डेज का जो उपवास वाटर और खाली एयर के ऊपर 36 आवर्स ओनली एयर, बट ऑल द 9 days on water only, and sometimes on lemon water also, lemon with honey, but that was wonderful. मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं इतना 9 days का ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इवन 24 आवर्स नहीं किया था, लेकिन ये 9 days करके मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू, आई थिंक, और ये कर भी लिया। और इसके लिए आपकी जो गाइडेंस रही वो बहुत मूल्यवान है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय ग्रेटिट्यूड, डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबू भाई, थैंक यू। एनीबडी एल्स? जय गुरुदेव। कौन बोल? नाम बोलिए। हाँ भैया मैं वंदना बोल रही हूँ। ठीक है, 1 minute। आई विल म्यूट everyone, then we'll start. वंदना जी, वंदना रावत। वंदना जी, आप वीडियो पे नहीं, आप वीडियो पे आ सकते हैं तो आपको इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। हाँ अभी बोलिए, अनम्यूट करें। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा फास्टिंग करती हूँ पहले से ही, लेकिन इस टाइप का फास्ट फर्स्ट टाइम किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे इस चीज के लिए रोका था कि नहीं, ये फास्ट नहीं करना, अभी कोविड टाइम चल रहा है तो नहीं करना है, लेकिन मैंने किया इसको फास्ट को। और स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि 2 days का पकड़ के करते हैं, लेकिन जब 3rd डे था तो उस दिन मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो मैं छोड़ने वाली थी। फिर जिन्होंने बोला था मुझे फास्टिंग करने के लिए, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया और ग्रुप के जो मैसेजेस देखे उनसे मुझे काफी हिम्मत मिली आगे करने का, और फिर मैंने किया। 5th डे जिस दिन हमने एयर फास्टिंग किया था, उस दिन बहुत ज्यादा मतलब ये निकला है, बहुत गंदगी निकली, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकले। उससे लगा कि हाँ हम लोग मतलब ये फास्टिंग कितना अच्छा है। उसके बाद मैंने अपने काफी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि ये फास्टिंग करना चाहिए। इवन कल तक मुझे इतना ज्यादा हो रहा था, ब्लैकिश निकला, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। फिर भैया से पूछा तो भैया ने बोला नहीं, ये टॉक्सिन्स हैं। फिर मुझे याद आया कि हाँ मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से, और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंदर के टॉक्सिन्स ऐसे निकल रहे हैं। और सच में थैंक यू सो मच भैया, दिल से शुक्रिया आपके लिए कि आप जीवन में आए हमारे, और ये भगवान का भी आशीर्वाद रहा होगा कि आप हमारे जीवन में आए। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू, वेरी गुड। एनीबडी नीरज एल्स? जी मैं बोल लूं? हाँ जयश्री जी, 1 minute आपको हाईलाइट करते हैं। जी हमारे साथ जयश्री जी, आप कौन से नाम से लॉगिन है? जयश्री चंद्र। जयश्री चंद्र, डॉक्टर जयश्री चंद्र लिखा होगा और हाँ हाँ अभी दिखे। हाँ नीरज जी, पिछले 4-5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ, और मतलब पहले तो इतना नहीं रियलाइज कर रहा था कि इतना ज्यादा वो है, पर ये 9 दिन का तो रियली गजब भी रहा, और बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेन पे शायद आप हमको क्या सभी को ले गए हैं, जैसा अभी सबके एक्सपीरियंसेस हम लोग सुन ही रहे हैं। मेरा बस इधर वही चीजें मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि वही फीलिंग और लाइटनेस और जो फायदा हुआ है वो तो है ही, पर मैं इधर से ये कहना चाहूंगी कि ये एक छोटा सा कैप्सूल आप बना दिएगा सबके एक्सपीरियंसेस का, और आपका ये जो एसेंस ऑफ योर प्रोग्राम व्हाट इट इज ऑल अबाउट, सो दैट वी कैन शेयर इट विद आवर फ्रेंड्स इन फ्यूचर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक सजेशंस भी आप ऐसे ले लीजिए जिससे कि ये आपको हेल्प करेगा
for this program to rise higher and higher. So I would like your program to rise higher and higher, and I would recommend all my friends, and similarly others can also recommend your this program to others if they have something in hand to show to others, है ना? और दूसरा एक सजेशन एक और भी है कि ये ग्रुप आप कृपया बने रहने दीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग का मोटिवेशन डाउन ना हो जाए. आई वुड वांट कि हम लोग जिसके भी इसके बाद भी एक्सपीरियंस अच्छे होते रह रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहें. बस ये मुझे कहना था. ऑफ कोर्स इसका कोई इमेजरेबल है जो फायदे हुए हैं, और मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी ऐसे रह सकता है, और बिगर खाने पीने के, और बिगर हम लोग इतना हर टाइम सोचते कि मैं लो बीपी पेशेंट हूँ, तो थोड़ा कई बार मेरे भी बहुत मोरल डाउन हुआ है, और काफी ऐसे लगता था कि अरे नहीं कर पाएंगे. और घर में नेचुरली सब लोग वो कहते ही हैं कि नहीं ले लो, ये सब इससे कुछ नहीं होता है. और अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं वो आपका वो हो जाए, लो बीपी और ज्यादा हो जाए, और इम्यूनिटी लो हो जाए, और वो यू कैच कोरोना और समथिंग. तो इसलिए भगवान ने बहुत बचा के रखा, और बहुत अच्छा लग रहा है. एंड गॉड आपको बहुत सक्सेस मिले आगे भी. और आयुष मिनिस्ट्री का किसी ने पहले करा था, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल सजेशन, और इसको वी ऑल कैन सपोर्ट आल्सो. अगर इफ नीड भी आप जैसे आगे गाइड करेंगे, वी आर देयर ऑलवेज विद यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए भैया क्या मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ? हाँ, नाम बोलिए. लीना बोंडे. हाँ, लीना जी तो कई साल से कर रहे हैं, एक लास्ट ईयर भी किए थे. हाँ लीना जी. भैया मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. लास्ट बार मैंने नवरात्रि फास्टिंग किया था. उस टाइम मुझे सिर्फ फर्स्ट डे पे थोड़ा तकलीफ हुआ था, बाकी सब डेज नॉर्मल रहा था. लेकिन इस बार मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो गया. मुझे पूरे 7 दिन तक बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. मैं पानी की 4-5 बूंदे पी तो भी मुझे बहुत एसिडिक निकल रहा था. फिर भी मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक साथ ये फास्टिंग करते हैं, तो उनको भी सेम यही तकलीफ हो रही थी. उन्होंने मुझे कितनी बार बोला कि तुम ये इस बार हम लोगों से नहीं हो पा रहा है. आपसे भी बात की थी तो आपने बताया था कि थोड़ा सा आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं. तो मैंने कोकोनट वाटर लाया था, लेकिन सिर्फ 4-5 सिप पी थी. और उसके बाद मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि जैसे है नवरात्रि फास्टिंग के बाद से मैं एकादशी फास्टिंग कर रही हूँ, उससे मेरी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि इतनी ज्यादा तकलीफ होने के बाद भी मैंने फास्टिंग छोड़ा नहीं. मैं मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए खाना बनाना, घर के काम करना, सब करके मैंने ये फास्टिंग पूरा किया. और एक ऐसे था कि मैं खड़ी होती थी तो मुझे चक्कर आते थे. मैं 9 दिन मैंने किसी से भी ज्यादा बात की नहीं है, फिर भी इस बार बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकले. और एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बॉडी के हर पार्ट से मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि बहुत ऐसे कुछ, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कैसे क्लीन होता है, वैसे अंदर से कुछ सब खींच के क्लीन हो रहा है, और सब टॉक्सिन्स. लेकिन मेरा इस बार ऐसे हुआ, लास्ट टाइम एनिमा से सब क्लीन हो रहा था, लेकिन इस बार मुझे ओमेट ही हो रहा था. एनिमा लेती थी उसके बाद भी ओमेट होता था. फिर भी जैसे ही कल के दिन से मुझे इतना ज्यादा फ्रेश महसूस होने लग गया, और सारे टॉक्सिन्स कम हो गए. बहुत बढ़िया. इसके लिए नीरज भैया आपको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने जैसे लास्ट नवरात्रि के टाइम मुझे बहुत ज्यादा अनबेरेबल पेन था, तो आपने एक ही सेंटेंस बताया था कि अगर हमें पूरी तरह से रिकवर होना है तो कुछ टाइम के लिए हमें सब सहन करना पड़ेगा. तो उस टाइम भी ये एक ही वर्ड से मैंने पूरा नवरात्रि फास्टिंग किया था. और इस टाइम मुझे हस्बैंड मेरे साथ करते हैं, लेकिन इस पर उनकी तबीयत, उनको शुगर भी है, फिर भी उन्होंने भी पूरा नवरात्रि फास्टिंग किया. और एक तो हम दोनों के एक साथ करने से हम लोग कर पाए, और दूसरा आपके मोटिवेशन से. आपका एक जो ये वर्ड है वो कितना सही है, ये मैंने खुद रियलाइज किया है कि नवरात्रि फास्टिंग के बाद फिर हमें बहुत अच्छा लगता है. इसलिए इस बार मैंने इतना सब सह के सब पूरा फास्टिंग किया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एनीबॉडी एल्स? नीरज जी मैं. हाँ रंजना जी. हाँ जी. ओके.
हाँ बोलिए। मैंने भी ये नवरात्रि का व्रत इस तरह का फर्स्ट टाइम किया है। इससे पहले वही जैसे एक टाइम पे कुट्टू वगैरह का फलाहार लेके करती थी मैं, लेकिन जब मैं कुट्टू वाला भी खाती थी तब भी रात को मेरे को बहुत क्रैम्प्स पड़ते थे और रात को बहुत मुश्किल होती थी, ऐसे लगता था सॉल्ट की कमी है क्या है। बट इस बार वाटर फास्टिंग में मैं इतनी फ्रेश रही हूँ, इतना कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। हालांकि मुझे थायराइड है, हाई बीपी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और लंग्स की स्मॉल एयरवेज डिजीज है। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ी इनहिबिशन थी कि इतने दिन तक अगर मेडिसिन नहीं लूंगी तो बीच में पेन होगी या क्या, तबीयत बिगड़ गई तो क्या होगा। मैंने कहा चलो फिर भी शुरू करते हैं, जब तक निभेगा निभा लेंगे। लेकिन मैं बहुत ही एक्टिव रही, सब कुछ बहुत ठीक रहा मेरा, कोई मुझे किसी तरह की पेन नहीं हुई। अदरवाइज मैं एक जो कफ के लिए मेडिसिन लेती हूँ वो मैं 2-3 दिन छोड़ दूं तो मेरे को बहुत कफ पड़ जाती है। बट अब पिछले 8 दिन से मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिर्फ मैं एयर फास्टिंग नहीं कर पाई थी, मैं 26 घंटे के ऊपर नहीं गई। 26 घंटे मैंने बहुत मुश्किल से किए थे और अब मैं सबके एक्सपीरियंस सुन रही हूँ कि एयर फास्टिंग के कितने बेनिफिट्स थे। तो मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम तो जरूर ट्राई करना है, फिर से ट्राई क्या नेक्स्ट टाइम करना ही है मुझे। बट ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए और मतलब बता नहीं सकते हम। और मैंने आपका फेसबुक पे लिंक तो 1 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन कभी व्रत किया नहीं था, हर बार ही टालती गई। पिछले 2 बार से मैंने आपके साथ एकादशी का व्रत किया और उससे फिर मुझे ये नवरात्रि की हिम्मत मिली। हालांकि सुनने में लग रहा था कि 8-9 दिन बिना सिर्फ पानी पे कैसे रहेंगे, लेकिन वो कैसे हो गया वो मुझे खुद को नहीं पता चल रहा। अब कोई चाय पीने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं, कुछ। मैंने कल अपना फास्ट ब्रेक कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खाने की इतनी इच्छा नहीं हो रही। मैंने क्योंकि ब्रेक किया है तो थोड़ा सा मैंने बस एक बारी आधी कटोरी सूप का लिया था सुबह, फिर आधा ग्लास जूस का। रात को मुझे जरूरत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सूप ले लिया थोड़ा कि रात को कहीं सोने के टाइम प्रॉब्लम ना कुछ ना हो। और मुझे वैसे इंसोम्निया है, नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन दिनों में मैं बहुत अच्छी तरह सोई। सिर्फ वो 2 दिन जब मैं एयर फास्टिंग पे थी उसमें मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैं 1 मिनट नहीं सोई वो 2 दिन। बट अदरवाइज मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एनिमा का एक्सपीरियंस तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अभी तक टॉक्सिन्स निकल रहे हैं और अब जैसे आपने किसी और के बारे में बताया था कि 3-4 बार करने से नवरात्रि फास्टिंग पूरी टॉक्सिन कंप्लीट क्लियर होती है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होगा। बट आई एम श्योर आपके साथ मैं जुड़ी रहूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। मैं रिचा बोल रही हूँ भैया। हाँ रिचा, 1 मिनट। अब मैं एक्सपीरियंस भैया, एक्चुअली थोड़ी सी गिल्टी मुझे फीलिंग हो रही थी। 2 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। 1 मिनट रिचा जी, 1 मिनट रिचा जी, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ क्या और सबको आप 2 अच्छा आप इस पे आ सकते हैं क्या, वीडियो पे? हाँ भैया आ सकते हैं। कैमरा नहीं होना। जब तक कोई और आ जाए। भैया मैं नहीं आ रहा है, मैं ये कह रही थी कि हाँ। 2 दिन तो मेरा बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने मैं मेरे हस्बैंड दोनों कर रहे थे, तो 2 दिन तक तो कुछ नहीं खाया, लेकिन तीसरे दिन से थोड़ा सा दोपहर में फलार कर रहे थे, किल मखाना ले रहे थे। 5वें दिन तक तो बहुत चला, फिर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिला। मतलब अपना मेंटल भी कह सकते, विल पावर थोड़ा कमजोर था कह सकते। मेरे हस्बैंड थोड़ा डर जाते हैं, मुझे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है, तो मुझे लेकिन लगता है मुझे थोड़ी गिल्टी फीलिंग कई दिन से हो रही थी। तो मैंने कहा आज जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर मुझे हमेशा बना रहता कि मैंने अपने आप को भी धोखा दिया और आपको भी। तो इसलिए मैंने प्रण लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं पूरा 100% देके करूंगी। लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके सपोर्ट से मुझे बहुत अच्छा लगा। एकादशी मैं करूंगी आपके साथ ये वाला पूरा। अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया। अच्छा रमेश जी, हाँ रमेश जी हमारे साथ 3 साल से आई थिंक कई सालों से जुड़े। तो हाँ रमेश जी आप बताइए आपका कैसा है? बहुत अच्छा गया। और इस बार तो थोड़ा वी वर अंडर कंप्लीट स्ट्रेस की घर में बेटा और माँ को कोविड हो गया है। तो वो फर्स्ट डे ही हो गया था, तो वी हैड टू आइसोलेट देम एंड वो काफी सारा चलता रहा, मेडिकेशन टेस्ट एंड एवरीथिंग।
बट काफी प्रेशर भी आया बाकी लोगों से, घर के रिलेटिव से जो डॉक्टर्स हैं जो ट्रीट कर रहे थे ऑनलाइन, तो कहा कि आप फास्टिंग कर रहे हो, कैसे करोगे, सब मैनेज करोगे। हमने कहा कि जो कुछ भी हो जाए फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे, वी नो द बेनिफिट्स ऑफ दिस एंड द ब्लेसिंग्स वी गेट व्हेन वी डू दिस, सो द होल थिंग इज वी फोकस ऑन फास्टिंग एंड वी डिड। I could do only 5 days of water fasting, then I moved on to juices and everything. I'm still on juices and soft fruits at home. And my wife is breaking it today. Now she's going to break it after this. And she was able to manage the entire household, the kitchen, without any issues and nothing. So I could only say that it's all because of your motivation for so many years. You have been giving us motivation, helping us, hand-holding us. You're always available to guide. I don't know, how do you manage the time? I always think, how does Neeraj ji handle so much of, queries and time and everything to guide us? It's been amazing and it's an amazing feeling कि हम लोगों ने इस बार भी नवरात्रि कंप्लीट किया है आपके साथ में, and it's extremely good. I have no words to express my gratitude. Thank you very much for that. Just one word from my wife, Sita. Thank you Neeraj ji, thank you very much. Thank you very nice. ये बात डे 1 से बिल्कुल भूख नहीं लगी, 9 days 8 days भी बहुत एनर्जेटिक गए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि फास्टिंग कर रहे हैं करके। एक बार भी दिन में पिया तो भी बस नींबू जूस ऐसे लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। रमेश जी is a very sincere volunteer and he does a lot of work. So now Medha ji, you want to share? Yes. Thank you, Ramesh. Yeah. Yeah. Am I audible? Audible. So I think before I could say anything, Neeraj ji, आपको बहुत thank you. Actually, thank you is a very small word, but अंग्रेजी में ये एक ही word लिखा है अभी. I'm grateful also for everything that you've done for all of us and for me as well. ये अभी मैं सबकी सुन रही हूँ experiences, so मुझे एक ही बात बार-बार याद आ रही है कि to get this where we are today, जो हमने आज पाया है, जो हमको लग रहा है ये हमारा कोर हमने आज ढूंढा है, हमको ये अच्छा लगा है, I think ये सब इसलिए हुआ है कि हम लोग हमारे कंफर्ट जोन के आगे जाके करने के लिए तैयार हो गए हैं। अदरवाइज हम वही करेंगे ना रोज, तो हमको रोज रिजल्ट भी वही आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। तो आई थिंक ये जितने लोगों का मैंने सुना है, अभी वो एक अंकल जी को मैंने देखा, मिस्टर बैंकर, वो अभी भी पद्मासन में बैठे थे और उनकी काफी सीनियर थे एज वो। अभी मैंने कितने लोगों को सुना, वो इतने सीनियर लोग हैं, लेकिन उनकी विल पावर एंड दी इच्छा शक्ति कि हम रोजमर्रा के जीवन से बाहर जाके कुछ करेंगे, तभी हम हमारे लिए अच्छा कुछ कर सकते हैं। आई थिंक ये काफी इंस्पिरेशनल है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ ना, तो नीरज जी, मैं तो लास्ट नवरात्रि से जुड़ी हूँ, तो मेरे पास बहुतों जैसा ज्यादा 5-6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरी सेकेंड नवरात्रि रही है आपके साथ, लेकिन पिछले बार जैसे ही ये अमेजिंग रही। I have been always a patient of migraine and I have got skin ailment all over me. My skin is very sensitive. मैंने खिड़की के बाहर भी हाथ रखा ना तो मुझे प्रिकलीज हो जाती हैं, लेकिन पिछले नवरात्रि में मेरा ये कम होता गया और इस नवरात्रि में तो I had not a single day of migraine. I did not have a single day of skin irritation or anything for that matter. तो मुझे लग रहा है कि और आपका जो ये प्रोसेस है, आप जिस तरीके से हमको उस प्रोसेस को फ्लो कराते हैं, प्रोसेस को टेक फॉरवर्ड करते हैं, इट इज लाइक एक लय में जाता है and that lay is getting completely harmonized with the external universe as well. So what is within me is is reflected out and what I have seen out is getting into me. So I think जितना हम अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, उतना हम अपने अगल बगल में एनर्जी पा रहे हैं। I think it's been amazing. My journey is amazing. मैंने कभी हिम्मत नहीं की है एयर फास्टिंग की, लेकिन इतने लोगों के सुनने के बाद I promise myself कि मैं कमिंग नवरात्रि में अपने आप को एयर फास्टिंग से कराऊंगी एंड सबके एक्सपीरियंस सुन के एंड जैसे किसी जेंटलमैन ने कहा और डॉक्टर जयश्री चंद्रा ने उसको भी सेकंड किया कि आप एक्सपीरियंस का एक बुकलेट बनाते हैं, हम इस एंडेवर को आगे पहुंचाएंगे। हालांकि हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहले करो, तो हम कर रहे हैं
लेकिन इस बात को कि ये नवरात्रि फास्टिंग क्या है, मतलब मेरे फ्रेंड्स अभी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कोविड है, तेरे घर में आ नहीं सकते, तू फेंक रही है बैठ के। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी माँ को फोन करो, किसको फोन करो, मेरा भांजा परसों देखने आया मुझे, देखा मासी तू क्या खा रही है, मैं क्या है, पानी पी रही हूँ। तो इज आस्किंग अज्जी मावशीने काय खाल्लं नाही, मावशीने काय खाल्लं नाही, he said no मावशी is on fast and he saying कि इतनी खादाड़ है कैसे नहीं खा सकती। she said no, she has taken up the challenge, she's taken it for her own self, so she will do it। तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझ जैसे ऑर्डिनरी लोग जो इतने फूड से मटेरियल थिंग से ऐसे अटैच्ड है कर सकते हैं, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी सी नियत और थोड़ा सा ये मोटिवेशन। आपके साथ साथ मुझे इस ग्रुप को भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि ये ग्रुप रोज रहा है। प्रॉब्लम्स तो थी दिनमर्रा में आएंगी क्योंकि फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आए और जो इसके साथ जुड़े थे, एक एक को मोटिवेट करे। मैंने तो कितने कॉल्स, कितने लोगों के साथ बात किए, मुझे इतना अच्छा लगा, उनकी भी एनर्जी मैंने ली, मेरी एनर्जी उनको दी, सो इट वाज अ ग्रेट एनर्जी एक्सचेंज। एंड इन टुडेज डे, आज के आपके मेडिटेशन भी, जो आज शून्य का मेडिटेशन है, जहाँ वेयर वी आर हंटिंग आवरसेल्फ कि who am I mean I am beyond the body, I am beyond the mind, so that one energy that we are chasing for, वो एनर्जी अगर हम हमारे में थोड़ी सी भी किंडल करें ना, तो खुद ही नहीं बगल में भी बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है। और आपने इसको कितने बढ़िया तरीके से बताया, इसके लिए आपको मेरा झुक के प्रणाम। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। हाँ उदय जी, अब बोलिए। Sir, I'm very sorry to tell you that today is the first session I joined. I don't know, due to unavoidable circumstances, I missed earlier session. Today is the first. When I attended today, it was amazing, but I felt I missed the earlier session. Is there any possibility I'll get these sessions again or recording something? I want to follow this. I'm interested. Yeah, no worries, Uday ji. You be in the group. We'll start. I am in the group. Next Ekadashi. Not this one. From the next Ekadashi, we'll again start. When it will be? When it will be, sir? After 14 days after 23rd. Thank you very much. So the April month, next month I will get. Yeah, no worries. Anybody else? Thank you very much. I can wait. Thank you very much. I will wait. I will attend. Jai Gurudev. Thank you very much. Thank you. Anybody else? Last. Jai Gurudev जी। नाम बोलिए। अभिजीत कोनार। अच्छा, अभिजीत जी, ओके 1 मिनट। अभिजीत जी, आप वीडियो पे नहीं, वीडियो पे आ जाइए। वीडियो अभिजीत जी दिख नहीं रहे, एक सेकंड। अभिजीत, हाँ अभी आ गए। हाँ, जय गुरुदेव नीरज जी। First, I want to express my gratitude to you for presenting this program, and I really like to thank you from the bottom of my heart. I have done so many meditation courses, DSN courses, more than 20 of them, but this has been an unique experience. Basically it's a combination of meditation with fasting, and I never thought that this could take me to such a high level. I have been associated with you for I think a month or so with Ekadashi fasting, but this Navaratri fasting and meditation has been an unique experience in my life, for which I am really grateful to you. And I look forward to being associated with you in participating in your courses, such courses in future, Ekadashi fasting, as well as similar courses if you have in future. Jai Gurudev. Yeah, anybody else want to share? Neeraj ji, Pranay here. Welcome Pranay. One minute. I will mute you all, and then you can share.
Yeah, Pranay ji, you unmute yourself and. So last time I had done 5 days of water fasting, and this time I took up 7 days, including 2 days of air fasting. So last time 5 days was very seamless. I mean, I didn't have too many problems, but this time air fasting for 48 hours was the first time in life, and I did have weakness, etc. on the second day, but lot of toxins came out. So in always, and yeah, that was an experience altogether. Another thing, now of course, that mental, emotional peace, etc. Is a totally everyone has already shared about it. But what I also wanted to share was, we have to donate before we start having food, right? So, so I went to the temple and did my part. But I also got an opportunity at the same time when you are supposed to donate. At that time, I got an opportunity to be a medium for an NGO to also help a school out with fees for a lot of students. So that was a very unique experience in the sense that when we want to contribute, the opportunities come by themselves. So that is what my learning was. Oh, very nice. Thank you so much for your guidance and inspiration. Thank you. Very good, very good. चलिए, नीरज जी, जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सुचिता काबरा. सुचिता जी, 1 minute. Unmute. Can you come on video? Is it possible for you? Yes, yes, भैया. 1 minute. I will highlight it. Yeah. हाँ, बोलिए. जय गुरुदेव. Neeraj ji, this is 6th time I'm doing Navratri fasting with you. This time I did 6 days on water and 3 days on air fasting. The results were amazing. I'm getting intuitions like कि कुछ सोच रही थी और वही हुआ. Negative भी हुआ, positive भी हुआ. This is first time happening after 6 continuous session. And every time from 5th day इतना गंदा निकलता था. इस बार 7th डे को मॉर्निंग में निकला, इवनिंग में नहीं निकला. ऑल दैम टेकिंग नींबू वाला दैट एनिमा. 8th डे को भी नहीं निकला और आज भी नहीं निकला. सो इट वाज अमेजिंग. आई एम फीलिंग दैट माय बॉडी इज डिटॉक्सिफाइंग, लाइक बिकॉज व्हाट यू से 4-5 फास्टिंग के बाद गंदगी खत्म हो जाती है सॉर्ट ऑफ. आई रिड्यूस वेट एंड आई एम फीलिंग वेरी लाइट एंड एनर्जेटिक. I'm so grateful to you. There are no words to say what I feel inside. You are doing great service to us, and God bless you with lot of happiness, success and health. Very good. Thank you. तो सभी को सिद्धियां मिली है. देखो, सभी लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप जो सोचोगे वैसा होना चालू हो जाएगा. तो be careful. And anybody else wants to? Yeah, Vivek Prabhu, yes. हाँ, Vivek ji, 1 minute. Let me highlight you. You please come on a video. Yeah. Last time I had done 5 days of fasting, and so this time I took sankalp of 7 days, and in this 7 days I have done around 36 hours of air fasting. Now some lady told कि आपको उस वक्त पता लगता है कि पानी क्या चीज है. और रियली मुझे भी एहसास हुआ कि पानी अमृत जैसा लगता है अगले दिन, और आपको पीने का बहुत मन करता है. बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी खाना देखिए, लेकिन आपको पानी पे आपकी नजर जाती है, और एक अच्छा चीज है. मुझे जो प्रॉब्लम्स थे पिछले बार भी कम हुए थे, उसके लिए मैंने इसमें वो बिलीव करता हूँ इस फास्टिंग को. और इस बार मेरा जो नी प्रॉब्लम्स था, नी का पेन था, मीन्स कम हुए थे पिछले बार, लेकिन कंटिन्यू था थोड़ा सा, तो इस बार वो कम्प्लीटली निकल गया है. तो काफ़ी थैंकफुल हूँ आपसे कि 7 डेज का फास्टिंग में काफ़ी टॉक्सिन्स निकलते हैं, और ये कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है सबके लिए. और एक बात जो मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सुना है
कि फास्टिंग से ये जो वायरस बीरस है ये सब कुछ हम लोग को तकलीफ देगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग के टी सेल्स बढ़ जाते हैं। और जो आपका शब्द था कि लंगनम परम औषधम, तो यही बात है। और सब एनिमल्स भी करते हैं, तो हमको भी यही इफेक्ट रहेगा कि हम लोग को एक्चुअली दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा विश्वास है। अब कितना सच है क्या है ये आप ही बता सकते हैं। और मैं आपको थैंकफुल हूँ कि मुझे ग्रुप में लास्ट टाइम ज्वाइन करने लगा है, और उसके बाद मैंने एक भी आपका सेशन कोई छोड़ा ही नहीं है। थैंक्स नीरज जी। बहुत बढ़िया। विवेक जी, तो हमने जो सिद्धियों की बात हाँ, चलिए, एनीबडी एल्स? हेलो नीरज जी, पूर्णिमा हियर। अच्छा, ओके। पूर्णिमा जयराज, right? Yes. Yeah, okay. So I did this fasting only to heal myself. From the time I remember, from 7th standard, I'm on medication for one or the other. I had asthma, then later I had skin irritation, then I had colitis, then whatever in the world, everything is to affect me. So even now, at this age, I got cataract. So then when I saw this message of 9 days of fasting, I thought, okay, and I have been part of the Ekadashi fasting from past 4-5 months. So I saw a few things getting healed up internally. But this 9 days of fasting, I never thought I can do, but I did the Sankalpa, okay, fine. But at home, everybody said, no, this is crazy, don't do it. Corona, like everybody said. But with a strong motivating myself and with the group, I could do it. But I would say for everybody who are on medication should go for it. No second thought. Fasting heals us so much. I mean, was amazing, and I'm so grateful to you and thankful to you. Thank you so much, Neeraj ji. Thank you. Yeah, very nice. Okay. Anybody else left? They want to speak? They can tell now. चलिए सर, गुड मॉर्निंग रंगनाथन। अरे रंगनाथन जी, वेरी गुड। आपने भी किया फास्टिंग इस बार? Just I want to commit to you, sir. Actually, in fact, in my life, this is the 2 times I have done Ekadashi fasting. This is a starting, but I am on natural food without oil and without cooking from last month 9th onwards. Okay. Now, actually, I wanted to know the difference between Ekadashi and Navaratri, so that I can start with the next time. You heard the experience, right? I had experience, good experience from others. This is very different. Yeah, I heard from others. It was very motivating. But the problem is that I also had a bypass and a rheumatoid arthritis. So little I was hesitated. I am strong will in doing the Ekadashi fasting and continuing with the no oil, no cooking food. Yeah. Continue that. That will also help. Yeah. Okay. Anybody else? In this, I was not able to join because of I was a little hesitated. I'm sorry for it. Yeah, no worries. No worries. Thank you very much, sir. You are doing a great service. God bless you. Thank you, Ranganathan. Thank you. नीरज जी, कोई नहीं है तो 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी। जयश्री जी? हाँ। अच्छा, एक सेकंड, कोई नहीं है, लेकिन अभी बोलिए। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि लास्ट में मतलब शब्द कम नहीं है आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि जिस तरीके से आपकी पेशेंस का गजब है। मतलब वही क्वेश्चन हम लोग बार बार ग्रुप के लोग पूछते हैं और आप इतना अच्छे से सरलता से बिल्कुल मतलब कोई इमोशन दिमाग हम लोग के तो शायद फेस पे एक बार हम लोग क्या आ जाता था कि क्या है बेवकूफी, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, सुनते नहीं है ध्यान से, पर आपके ऊपर कोई मतलब भाव नहीं आया। एंड यू वर सो एक्सप्लेन सो कूलली विद सच पेशेंस, मतलब सबको आपने टाइम दिया और इतने अच्छे से हर सेशन को कंडक्ट करा है। मेडिटेशंस आपके लाजवाब थे। आई रियली विश कि आपको भगवान बहुत सक्सेस मिले दे और आप हम लोग को इस प्रकार से आगे भी गाइड करते जाएं। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट।
चलिए अभी ना अपने रविशंकर जी गुरुजी है। अच्छा, अभी उपवास के लिए जूस सूप पी सकते सेशन में। तो और हम सब एक साथ नीरज जी के लिए जोर से तालियां बजाएंगे सबसे और पहले फोटो और जगह से। ओके, we'll take